हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि मुस्तफ़ा साहब और इब्राहिम साहब सब घर वालों को बचपन में किए गए निकाह के बारे में बताते हैं कि अनमोल और अजलान, अली और इशाल, परिहान और अहमर ये तीनों एक दूसरे के निकाह में हैं। मुस्तफ़ा साहब और इब्राहिम साहब की बात पर सब लोग हैरत से उनकी तरफ देखते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग उदास होते हैं। अजलान अनमोल का निकाह का सुनकर शदीद गुस्से में आता है और अनमोल को तलाक देने ही वाला होता है कि जब जिब्रान साहब उसके थप्पड़ मार देते हैं। दूसरी तरफ सलार जब ये सुनता है तो वो घर से बाहर निकल जाता है और फिर उसको अटैक पड़ता है और एक कार उसका एक्सीडेंट करते हुए निकल जाती है। उसका कार एक्सीडेंट होने की वजह से डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं। अब उससे आगे 3 महीने बाद। अनमोल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपने बुरे रवैये पर अपनी की गई हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं उम्र भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। अब तुमसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता। कभी तुम्हारी इन सब शादाब आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। हमेशा खुश रखूंगा। अनमोल तो आंखें फाड़कर मुंह खोले हैरान सी कैफियत में असलान की बातें सुन रही थी। असलान का बदला हुआ अंदाज, इसका लहजा, मगर एक चीज, इसकी आंखें। असलान की नीली सर्द आंखें अनमोल को खटक रही थी, जो कि बर्फ की मानिंद सर्द थी। जी, पता नहीं क्यों तुम्हारी ये नीली आंखें ये कुछ और बयान कर रही हैं। तुम्हारी जबान झूठ बोल रही है, लेकिन कोई झूठे वादे नहीं करता। अनमोल ने अपने ख्यालात पर खुद ही लानत भेजी थी। दिल था कि फूले नहीं समा रहा था। अनमोल की बात पर असलान ने नासमझी के तासरा सजाए थे। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया मिस्टर असलान। अनमोल ने एहसान करने वाले अंदाज में माफ़ किया था। अनमोल के अंदाज पर असलान के चेहरे पर बेजारियत नमूदार हुई थी। कुछ ही देर में दोनों अपने घर के लिए निकल गए थे। आखिरकार वो दिन आ ही पहुंचा था जिसका सभी को इतनी शिद्दत से इंतजार था। सभी कामों में लगे हुए थे। आज तीनों जोड़ियों के मायू और मेहंदी का फंक्शन था, जो कि राजपूत हाउस में रखा गया था। लॉन को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। साथ ही जगमगाती रोशनियों से पूरा लॉन चमचमा रहा था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। शाम का वक्त था। हर तरफ घेमा घेमी थी। जिब्रान साहब और हसन साहब ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी। साथ में अपनी शादी वाले दुपट्टे गले में डाले हुए थे, जो कि लाल रंग के खूबसूरत से नफीस काम वाले थे। मुस्तफ़ा साहब और इब्राहिम साहब ने सफ़ेद रंग की शलवार कमीज के साथ सब्ज और पीले रंग की पगड़ियाँ पहनी थीं। आसिया और कुलसुम बेगम ने सफ़ेद शलवार कमीज के साथ रंग बिरंगी काम वाली लंबी सी चादरें कंधों पर फैलाई हुई थीं। हर तरफ अफरा तफरी समा था। सादिया बेगम और दानिया बेगम ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी, पीले रंग की कमीज के साथ सब्ज रंग का शरारा और सब्ज रंग का ही दुपट्टा सर पर लिए हुआ था। सारी लड़कियां तैयार हो रही थीं। उनको तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आई हुई थी। लड़के अभी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। सारे लड़कों ने आज सेम ड्रेसिंग करनी थी। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, नफासत से सेट किए गए बाल, चेहरे पर मौजूद हल्की ब्रेड को मजीद तराशे हुए, पीले रंग का दुपट्टा गले में डाले हुए थे। पाँव में काले रंग की नूरजी जूती पहने वजाहत का भरपूर शाहकार लग रहे थे। अलियान के गले में सब्ज रंग का दुपट्टा डाला था। अहमद ने हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा डाला हुआ था, जबकि इन सबके बरक्स असलान ने मल्टी शेड का दुपट्टा गले में डाले हुए था। सब अपनी मिसाल आप लग रहे थे। सबसे पहले ब्यूटिशियन ने इशाल को तैयार किया था, जो कि ऑरेंज और सब्ज रंग की कारआमद खूबसूरत सी लॉन्ग फ्रॉक में कोई परी ही लग रही थी। ऊपर से हल्के मेकअप के साथ फूलों के जेवरात ने इशाल के हुस्न में चार चांद लगा दिए थे। ब्यूटिशियन इशाल को तैयार करने के बाद अब परिहान को तैयार कर रही थी, जो कि गुलाबी और सब्ज रंग के कारआमद ओपन शर्ट फ्रॉक के साथ गुलाबी शरारे में खुले बालों के साथ छोटे छोटे जेवरात पहने हुए आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। दोनों दुल्हनों को तैयार करने के बाद ब्यूटिशियन ने माहम और मोमल को तैयार किया था, जो कि आज लड़के वालों के छक्के छुड़ाने वाली थी, क्योंकि साली के साथ आधी घर वाली थी। आज नेक के नाम पर खूब लुटना था और साथ ही खूब नाचना था। सबको तैयार करने के बाद ब्यूटिशियन ने आखिर में
अनमोल को तैयार करना था, जो कि जाने कब से नखरे किए जा रही थी। जैसे ही सादिया बेगम ने अनमोल को नखरे करते हुए देखा तो गुस्से से दांत कचाए थे और अच्छे से अनमोल को डांट की झाड़ पिलाई थी, जिसके बाद अनमोल ने शक्ल बिगाड़ते हुए बात मानी थी। ड्रेसिंग चेंज करने के बाद मेकअप करवाने के लिए बैठ गई थी। सादिया बेगम अनमोल को तैयार होता देखकर कमरे से बाहर निकल गई थी। कुछ ही देर में ब्यूटिशियन ने अनमोल को पूरी तरह तैयार कर दिया था और फिर रूम से निकलती बाहर निकल गई। अनमोल ने एक नज़र भी खुद को आईने में ना देखा था और अजलियत से अपना फोन निकाला और नंबर डायल करने लगी, मगर मुकाबिल भी शायद ढीठ था, एक भी कॉल आई अटेंड न की थी। तो थक हार कर मानो मोबाइल लेकर बेड पर बैठ गई कि दरवाजा नॉक होने पर आवाज आई थी। मानो ने मोबाइल फोन पर नजर जमाते हुए अंदर आने की इजाजत दी थी। दरवाजा खुला था। कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ था, जो कि मानो को देखकर स्टिल हो गया था। सब आंखों में मासूमियत तारी थी, काजल की खूबसूरत लकीरें, होठों पर खूबसूरत लिपस्टिक, गालों पर लाल गुलाल खुला था। फूलों के जेवरात ज़ेबे तन किए कोई अप्सरा ही मालूम हो रही थी, मगर मुकाबिल को स्टिल देखकर अनमोल को फिक्र लाहक हुई थी। शायद वो बुरी लग रही थी, इसलिए मुकाबिल से फौरन पूछा था, कैसी लग रही हूँ? बुरी लग रही हूँ? अनमोल ने अपना खूबसूरत सा धनक के रंगों में डूबा हुआ लहंगा संभाला था और गोल गोल घूमते हुए पूछा था। मुकाबिल शख्स को 70 हूरों से ज्यादा खूबसूरत कह रही थी, इसके नाजुक लबों की मुस्कुराहट। गहरी काली आंखें चमकी थी, अनाबी लब पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई थी। माशाल्लाह। मुकाबिल खड़े हुए शख्स के मुंह से बेसाख्ता अदा हुआ था, मगर फिर कुछ सोचते हुए लब कुशाई की थी। यू लुक्स लाइक अ मूनलाइट। शाह, क्या मतलब है इसका जो तुमने बोला? अनमोल ने कमर पर हाथ टिकाते झुरझुरी सी ली थी, जिस पर सलार गहरा मुस्कुराया था। इसका मतलब है तुम बिल्कुल चांदनी लग रही हो। सलार के बताने पर मानो टमाटर की तरह लाल हो गई थी। या अल्लाह, ये तो प्यारी सी मानो बिल्ली ब्लश भी करती है। सलार ने हल्का सा केका लगाया था तो मानो खिसियानी से होकर मुस्कुरा दी थी। उफ, मैं भी ना अपना पूछने लगी, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मानो के लहजे में फिक्रमंदी के असरात नुमाया हुए थे। खुद ही देख लो, आज के दिन तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। शायद अल्लाह को भी ना पसंद हूँ, इसलिए इतना सब हो जाने के बाद भी ठीक ठाक हूँ, वरना लोग तो एक ही बार में अल्लाह के पास होते हैं। सलार के लफ्जों में कर्ब था, असलियत थी, मगर खामोश थी। काश वो कभी मोहब्बत ना करता तो आज अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देख कुछ महसूस ना होता, दिल को सुकून होता। दुनिया की हर चीज़ बेवफाई करती है, मगर ये दर्द ये क्यों वफा करता है? क्यों जान नहीं छोड़ता? क्यों दिल पर नासूर का काम करता है? चुप, एकदम चुप। अनमोल की आंखों में एकदम संजीदगी दर आई थी। शाह, आज तो ये बोल दिया, अगर आज के बाद दोबारा ऐसी मायूसी वाली बात बोली ना तो मुझसे कभी बात मत करना। शुक्र करो अल्लाह पाक का, जिसने तुम्हें जिंदगी अता की है और बिना कोई ऐब के। ज़रूर ही इसमें कोई मसलहत होगी। अनमोल की आंखों में सर्दपन था। अनमोल ने सलार के सामने से रुख मोड़ लिया था, जैसे कि अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हो। सलार ने अपने दर्द दिल को हलक में उंडेला था। गले की गुठली उभर कर मोदम हुई थी, जैसे खुद को रोने से बाज रखा हो। आंखों में पानी चमकने लगा था, जिसको बार बार पलक झपकते हुए परे ढकेलते थे। 4 कदम आगे बढ़कर अनमोल के सामने जा खड़ा हुआ और कानों को पकड़कर माफी मांगने लगा, साथ ही ऊपर से नीचे उठक बैठक करने लगा था। अनमोल ने सलार को देखते हुए भव्य उचकाई थी। क्या है? अनमोल ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। बाजू फोल्ड करके रुख बदला था तो सलार ने जल्दी से अनमोल की तरफ रुख किया और चेहरे पर मासूमाना तासुरात सजाए थे, जिसको देखकर अनमोल ने अपनी हंसी दबाई थी। प्लीज मानो। सलार के इस कदर मासूमाना अंदाज पर अनमोल खिलकर हंसी थी। अच्छा, ज़्यादा मिसने बनने की ज़रूरत नहीं, मुझे मालूम है तुमसे नहीं होगा मासूम बनने का ड्रामा। आपकी बार दोनों मुस्कुराए थे और मानो सलार को बाजू पर 2 थप्पड़ जड़ते हुए बोली थी,
सच में शाह, तुम्हें अंदाजा नहीं उस रात हम सबका क्या बुरा हाल था जब डॉक्टर ने बाहर आकर ये कहा था कि आई एम सो सॉरी सर, हमने पूरी कोशिश की कि शायद आपका पेशेंट खुद ही नहीं जीना चाहता। ऑपरेशन तो हो गया मगर वो कोमा में चले गए। सबकी सांसें तक रुक गई थीं। पूरे 2 महीने सुकून से सोते रहे हम, सबकी नींदें हराम करके जड़ी नहीं तो। सलार ने अनमोल की आंखों में आंसू चमकते देखे थे। अच्छा, अब रोना नहीं, सलार ने जानबूझकर कहा था, क्योंकि अनमोल के बकौल वो कभी रोती नहीं थी बल्कि रुलाती थी, और कहीं न कहीं ये सच भी था। अच्छा शाह, एक बात बताओ, तुम्हारे डैड को तुमसे प्यार नहीं? क्योंकि तुम्हारा जो हाल था कभी भी कुछ हो सकता था, मगर वो एक बार भी नहीं आए, अनमोल ने मुतज्जिस लहजे में बोली थी। सरार के फैले होठ फौरन से सिमटे थे, क्योंकि उनको सिर्फ अपने पैसों से मोहब्बत है। सरार अपने बाप को ख्याल में लाते हुए बोला था, खैर छोड़ो इस बात को, आओ मैं तुम्हारा फोटोशूट करता हूँ। तो अनमोल फौरन से सीधी हुई थी। मेरा नहीं, हमारा, हम दोनों साथ सेल्फी लेते हैं, क्योंकि आज तो जनाब भी गजब ढा रहे हैं, अनमोल ने सड़क का जायजा लेते हुए कहा था। सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए, गले में काला दुपट्टा डाले, पाँव में पेशावरी जूते पहने, वजाहत का शाहकार लग रहा था। पहले से कुछ कमजोर जरूर हो गया था। चलो मुस्कुराओ। सलार के बोलने पर अनमोल गहरी मुस्कुराई थी, जिससे गाल में पड़ता हुआ गड़ा वाजे नजर आया था। राजपूत हाउस का पूरा लॉन मेहमानों से भर गया था। अब बस इंतजार था तो सिर्फ तीनों जोड़ियों का। कुछ ही देर में दुल्हनों के आने का शोर मचा था। अजलान और दरियान के दरमियान में इनकी लाडली छोटी सी हूर परिहान खानजादा चली आ रही थी। उसके साथ कुछ फासले पर अहमर और माहम के दरमियान मासूम सी इशाल राजपूत चली आ रही थी कि अचानक से लाइट ऑफ हो गई। 2 स्पॉट्स लाइट परी और इशू पर पड़ी थी और एकदम से जोर से ढोल नगड़े बजे थे। साथ ही फायर वर्कर्स ऑन हुए थे कि तीसरी स्पॉट लाइट ऑन हुई थी। सलार और अलियान दरमियान में थे। दुनिया जहां के रंगीनों में डूबा हुआ फूल चला आ रहा था। चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। अनमोल अपनी सख्त आंखों में खुशी की चमक लिए बड़े शान से आ रही थी। कुछ आगे आने के बाद अलियान ने इशाल का हाथ थामा, अहमद ने परिहान का हाथ थामा और फिर आखिर में अजलान ने अनमोल का हाथ थामा था। तीनों जोड़ियां मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। सामने से महम और मोमल इन सब पर ढेरों गुलाब बरसा रहे थे। गफ्फार, एसवी की धाड़ पर गफ्फार किसी जिन की तरह हाजिर हुआ था। मेरे काम का क्या बना? बस सर, 2 दिन में हो जाएगा और इस बार किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं खुद इस बार सारा काम करूंगा। इसके बाद जरा दुबई का चक्कर लगाते हैं। काफी अरसे से शेख से मुलाकात नहीं हुई। ये बोलते ही इसके होठों पर कमीनगी सी मुस्कुराहट फैली थी। सिगरेट का कश लेते हुए धुआं हवा के सुपुर्द किया था। चलो फिर पाकिस्तान को एक सरप्राइज देते हैं। आखिरकार फिर पाकिस्तान को अपना गुलाम जो बनाना है, एसवी ने मगरूरियत से कहा था। सर झुकाए गफ्फार ने असबाब में सर हिलाया था। इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।